गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को, आपके परिवार के सभी सदस्यों को मेरी ओर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, बहुत सारा पैसा बनाएं और ऐसे माहौल में हम सब सुरक्षित रहें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने फ्राइडे को अपना जो BTST कॉल दिया था उससे बाय निफ्टी दिया था, क्योंकि निफ्टी ने 25755 का लेवल नहीं तोड़ा था। तो 25755 का लेवल नहीं तोड़ने का मतलब था कि इसे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आज के दिन प्लस खुलना चाहिए था। लेकिन उसी वीडियो में मैंने आपको बहुत क्लियरली ये भी बोला था कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का मुझे पता नहीं है, आपको पता नहीं है। अगर इजराइल और ईरान फ्रंट पे कुछ भी हो जाए तो मार्केट रिवर्स हो सकता है, और दुर्भाग्यवश वैसा ही हुआ। हमारे यहाँ जब मार्केट क्लोज हुआ परसों के दिन, उसके बाद में रात को ईरान ने इजराइल पे करीब 250 मिसाइल्स दाग दी, जो कि ज़्यादातर उन्होंने इजराइल ने इंटरसेप्ट कर ली और उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ईरान ने रिटेलिएट किया डायरेक्टली, ये पहली बार हुआ। उसकी वजह से मार्केट जो गिफ्ट निफ्टी इस वक्त करीब 250 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। और इसके अलावा जो सेबी का सर्कुलर आया मार्केट क्लोज होने के बाद में, उसने भी थोड़े से सेंटिमेंट्स को ख़राब किया है। आप मानिए या ना मानिए, इससे सेंटिमेंट्स डेफिनेटली ख़राब हो रहा है। टीवी चैनल्स पे सब लोग आके, जितने भी एंकर्स वगैरह ये बात करें कि इससे सेंटिमेंट्स ख़राब नहीं होगा, इससे डेफिनेटली सेंटिमेंट्स ख़राब होगा। हाँ, ये बात है कि वॉल्यूम वापस आ जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो वॉल्यूम भी एक बार गिरेंगे और मार्केट सेंटिमेंट्स ख़राब होगा। रिटेल पार्टिसिपेंट भी इससे कम होगा, वो साफ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स नुकसान करते हैं, लेकिन अभी भी जो रूट रीज़न है रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान का, उसके बारे में अभी भी कोई बात नहीं कर रहा है। इसके बारे में मैं आज वापस एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या समझता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर को क्यों नुकसान होता है। जो सेबी समझ रही या कोई भी दूसरे लोग समझ रहे हैं, मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर को उससे नुकसान नहीं हो रहा है। रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान होने के दूसरे कारण है जो कोई बताना नहीं चाहता है, उसके कोई देखना नहीं चाहता, क्योंकि पता नहीं उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब कोई ना कोई इन्वॉल्व होता है। मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट को मैनिपुलेट करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी नहीं है, उससे रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान होता है। लेकिन बड़े लोगों के लिए, जिन लोगों को बड़ा पैसा कमाना है, उनके लिए मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत ज़रूरी है। और मार्केट मैनिपुलेट करने के वजह पे कभी कोई ध्यान नहीं देता, कभी कोई बात नहीं होती है, और रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा नुकसान उसी वजह से होता है। मैं खुद पिछले 25-30 सालों से स्टॉक मार्केट में हूँ, और मुझे भी अगर जब भी कभी कोई नुकसान हुआ तो मार्केट मैनिपुलेशन की वजह से नुकसान हुआ। इसकी वजह से नुकसान नहीं हुआ कि मैंने 1 लॉट खरीदा या 2 लॉट खरीदा। मैंने तो सितंबर में आपको बोला था कि सितंबर की सीरीज़ बहुत अच्छी है, अक्टूबर की सीरीज़ ख़राब है। मैं तो सितंबर में ही एग्ज़िट कर चुका हूँ मार्केट से। मेरे पास कोई पोजीशन फ़िलहाल नहीं है, 1 आध लॉट कोई पड़ा है टाइम पास के लिए, बाकी मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है। तो मैं सितंबर सीरीज़ में कब से एग्ज़िट किया है मैंने मार्केट से। तो आज जो स्टॉक, मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बोला था कि रिलायंस, अनिल अंबानी ग्रुप पे नज़र रखिए। रिलायंस पावर आप देखिए, बात करते करते 32 से 51 हो गया और लगातार सर्किट बना रहा है। मैंने आपको बोला था रिलायंस पावर बहुत जल्दी 90 रुपये हो जाएगा, ऑलरेडी 51 रुपीज़ हो चुका है। ये भी सुजलॉन की जैसे ही चलना चाहिए, 80-90 रुपये की तरफ हो जाएगा। अडानी एंटरप्राइज $1.3 बिलियन का फंड रेजिंग के लिए जा रहे हैं, और अडानी के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इतना सा पैसा जुटाना, और वो पैसा जुटा देंगे। तो अडानी एंटरप्राइज के शेयर आज थोड़ा सा चल सकता है। मैंने एक वीडियो में, जब ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई थी, तब मैंने आपको ये उस समय सबने उंगलियां उठाई थी इजराइल के ऊपर कि इजराइल की वजह से ऐसा हुआ है, और इजराइल ने ना कहा था ना हाँ कहा था। तो इसका मतलब इजराइल का ये मानना था कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। सभी लोग ये मान रहे थे कि ईरान वापस रिटेलिएट करेगा। मैंने उस समय जब एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि ईरान इजराइल पे अटैक नहीं करेगा इस वक्त, और ईरान ने उस समय अटैक नहीं किया, जबकि सब लोग ये समझ रहे थे कि ईरान इजराइल पे अटैक करेगा। लेकिन अब जब हिजबुल्लाह चीफ को मारा गया इजराइल के द्वारा, और उसके पहले हमास के चीफ को भी ईरान में घुस के इन्होंने इजराइल ने मारा है, तो उसके बाद मैंने कभी भी कहीं भी ये तो नहीं बोला कि इजराइल के ऊपर ईरान अटैक नहीं करेगा, क्योंकि
ये तीसरी घटना हो गई, तो ईरान को कुछ ना कुछ तो करना ही था। और इसलिए ईरान ने 250 मिसाइल्स परसों रात को ईरान ने इसराइल के ऊपर 250 मिसाइल्स इसराइल के ऊपर दाग दी, जबकि कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने रिटेलिएट किया है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है अच्छी नहीं हो रही है। अभी मैंने एक टीवी चैनल पे देखा कि कोई बोल रहे थे कि नवरात्रि के दिन स्टॉक मार्केट के लिए हमेशा अच्छे होते हैं। मैंने हमेशा देखा कि नवरात्रि में 10 में से 8 नवरात्रि में स्टॉक मार्केट गिरता है। तो अब वो क्यों गिरता है, किस लिए गिरता है, वो तो मुझे नहीं पता पाने, पर मैंने नवरात्रि में मार्केट को जनरली चलते हुए नहीं देखा है। और इस बार की नवरात्रि तो मुझे काफ़ी ख़राब लग रही है। नवरात्रि भी मुझे ख़राब लग रही है, दिवाली भी मुझे ख़राब लग रही है, दशहरा भी मुझे ख़राब लग रहा है, मुझे पूरा अक्टूबर ही ख़राब लग रहा है। तो मुझे तो एक्चुअली कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई कंफर्ट नहीं है मार्केट में बने रहने का। जब कॉन्फिडेंस और कंफर्ट आएगा तब बात करेंगे, तब देखेंगे कि क्या करना है। फ़िलहाल मेरा ये मानना है कि कैश पे बैठिए और गोल्ड खरीदिए। गोल्ड आप ज़रूर खरीदिए, गोल्ड बहुत बड़ा पैसा बना के देगा, क्योंकि परिस्थितियाँ जो है ना, सर्कमस्टेंसेस जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे अच्छी नहीं हो रही है, धीरे धीरे ख़राब हो रही है, और ये धीरे धीरे बड़ा रूप लेती जा रही है, जिससे हम सबको डरना चाहिए और केयरफुल और कॉशियस रहना चाहिए। अपना पैसा बचा के रखिए, गोल्ड पे बैठिए। आप एक दिन बहुत खुश होंगे कि आज मेरे पास में कैश है, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ी मंदी की गिरफ्त में आएगा, बहुत बड़ी गिरावट देगा। स्टॉक मार्केट नहीं चलेगा। फ़िलहाल मुझे स्टॉक मार्केट ठीक है, कभी कभी बीच में मैंने भी जैसे परसों BTST कॉल दे दिया था, तो वो एक दिन के लिए था, लेकिन देखिए वो भी काम नहीं किया। तो वो कभी कभार ज़रूर बाउंस आएगा, क्योंकि देखिए मार्केट हमेशा डेटा को सपोर्ट करता है। हर सपोर्ट के आसपास मार्केट बाउंस करेगा और हमको लगेगा कि वो वापस ऊपर चलाएगा, लेकिन फ़िलहाल वो नीचे की तरफ जा रहा है। आपको टीवी चैनल पे चाहे आके कोई कुछ भी बोले, मेरा यकीन मानिए मार्केट नहीं चलेगा। मुझे तो एक्चुअल में डर लग रहा है। एक होता है ना कि ठीक है, नॉर्मल वे में आके बोल दिया कि आज मार्केट नहीं चलेगा। दूसरा होता है कि हमको डर लग रहा है। जब इंसान को डर लगने लग जाए ना, तो समझ लीजिए कि वो चीज़ आपको कभी भी पैसा बना के नहीं देगी। पैसा, हाँ, आप मंदी खेलिए, शायद आप पैसा कमा लेंगे, बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे। अगर आपको मंदी खेलनी आती है तो पैसा बनाना, जो आपने पूरे एक साल में पैसा नहीं बनाया, वो 20 दिन की मंदी में बना लेंगे। तो मंदी में आप पैसा अगर आपको आता है तो आप कीजिए, ज़रूर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे तेज़ी करने वालों के लिए मार्केट ठीक नहीं लग रहा। मुझे मार्केट 20,000 21,000 निफ्टी दिखाई देता है, उसको आ जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ वो आ जाना चाहिए, वो ठीक है, क्योंकि मार्केट ओवर वैल्यू है। कंटिन्यूसली मार्केट चले जा रहा। GDP का 150% मार्केट है, 150% कहीं से भी कन्विंसिंग नहीं है। होना तो 100% ही चाहिए, पर चलो 120 पे उसको अगर हम मान लें कि रीजनेबल लेवल है, फ्यूचर ग्रोथ वगैरह GDP को देखते हुए, तो 120 में भी वो 30% गिरना चाहिए। मैं तो आपको 20% ही बोल रहा हूँ अभी भी, क्योंकि वो 20,000 पे सपोर्ट लेगा, तो वो 20% से ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो इसलिए मार्केट मुझे तो कहीं से ठीक नहीं लग रहा। इसलिए त्यौहार का समय बिना मतलब से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए, और रोज़ टेंशन मत लीजिए। आराम से कैश पे बैठिए, फैमिली के साथ में एंजॉय कीजिए, घूमने जाइए, शॉपिंग कीजिए, बहुत सारे फ्लावर्स खरीदिए, मिठाइयाँ खरीदिए, आउटिंग पे जाइए। यू विल बी हैप्पी देन इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। इट विल make you unhappy. So stay away from the stock market for next 3-4 months. आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें या इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें। ये मेरी अपनी ओपिनियन थी, जो मैंने आप लोगों के सबके हित में बताई है। कोई आके इस तरह की बात नहीं करेगा, सटीक बात नहीं करेगा। मेरा भले ही कड़वी बात मैं कर रहा हूँ, पर मुझे पता है मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। मैं मीठी मीठी बातें करके आप सबको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता। कड़वी दवाई ही इंसान को ठीक करती है, तो फिलहाल यही कड़वी दवाई है, और इसे हम सबको पी लेना चाहिए। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय।